बैक टू अनदर न्यू कॉलेज कैंपस टूर एंड आज हम आए हैं ठाकुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड रिसर्च मुंबई इस कॉलेज में। एंड इस वीडियो में मैं आपको इस कॉलेज का पूरा डिटेल में जो कैंपस टूर है वो देने वाला हूँ। जैसे कैसी फैसिलिटीज़ है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैब्स एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जो है वो देखेंगे। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो, बोर्ड है ठाकुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड रिसर्च का। तो चलिए एंटर करते हैं एंड देखते हैं कि ओवरऑल ये जो कैंपस है वो कैसा है। तो ये है इस कॉलेज का मेन एंट्रेंस एंड ये है यहाँ का रिसेप्शन एरिया, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ भी इंक्वायरी वगैरह करना होगा तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पे पीछे काफ़ी ट्रॉफीज़ वगैरह भी जो है वो रखी हुई है। एंड यहाँ पे एडमिशन डिपार्टमेंट भी है, तो एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज होती है या फिर एडमिशन प्रोसेस करना है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो होती है। तो ग्राउंड फ्लोर पे रिसेप्शन है जहाँ पे एडमिशन रिलेटेड इंक्वायरीज एंड बाकी सारी चीज़ें आप जो है वो पूछ सकते हो। तो यहाँ पे आपको लिफ्ट्स वगैरह मिल जाएगी जिससे आप इस फ्लोर को इजीली जो है वो एक्सेस कर पाओगे। तो ये अच्छी चीज़ है कि पूरा कॉलेज जो है वो लिफ्ट से कनेक्टेड है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्टर्स ऑफिस एंड सारे ऑफिसेस है। जैसे अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में जाना है तो यहाँ से आप एंटर कर सकते हो। देन यहाँ पे बोर्ड रूम है। एंड यहाँ पे डायरेक्टर्स ऑफिस है, तो इनके साथ भी हम बात करेंगे एंड जानेंगे कॉलेज के बारे में। तो वो हम आगे इस वीडियो में जो है वो बात करेंगे। तो अब चलते हैं इस कॉलेज के फर्स्ट फ्लोर पे। तो अभी हम आ चुके हैं इस कॉलेज के फर्स्ट फ्लोर पे एंड यहाँ पे जो सबसे पहले चीज़ आप देखोगे वो है यहाँ पे लर्निंग रिसोर्स सेंटर, जिसे हम डिजिटल लाइब्रेरी भी जो है वो बोल सकते हैं। तो मैं आपका इसको शॉर्ट टूर जो है वो दे देता हूँ। देख सकते हो एम्पल स्पेस है यहाँ पे जिसमें स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, अपनी स्टडी वगैरह कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपको बुक्स वगैरह पढ़ना है तो काफ़ी सारे जर्नल्स मैगजीन्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देन और एक सेक्शन है जहाँ पे और भी बहुत सारी बुक्स रखी हुई है। सो जो भी आपको बुक्स चाहिए तो आप यहाँ से जो है वो उनका एक्सेस ले सकते हो। साथ ही में डिजिटली भी ये जो है वो अवेलेबल हो जाती है। तो इनका एक ऐप है, उसके थ्रू आप इन सभी बुक्स का जो एक्सेस है वो ले पाओगे। देख सकते हो नंबर ऑफ़ शेल्फ्स है एंड जो भी आपको पढ़ना है वो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। तो ये तो हो गई सारी बुक्स। अगर आपको डिजिटल लाइब्रेरी का एक्सेस लेना है तो वहाँ पर आप जो है वो जा सकते हो। एंड ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है वो भी काफ़ी साइलेंट है यहाँ पे। तो इजीली आप अपनी प्रिपरेशन जो भी करना है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे जो है वो कर पाओगे। वहाँ पे आपको एक रिसर्च सेल भी मिलता है, तो अगर आप कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हो तो वहाँ पे आप जो है वो जा सकते हो। तो वहाँ पे आपकी हेल्प भी होगी एंड आपको रिसर्च करने में भी जो है वो वैसा एनवायरनमेंट जो है वो मिलेगा। देन ये है डिजिटल लाइब्रेरी जहाँ पे आपको डेस्कटॉप्स मिलेंगे एंड यहाँ पे आप अपने बुक्स का जो एक्सेस है वो ले सकते हो। ये था डिजिटल रिसोर्स सेंटर एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, तो आपको कभी भी बुक्स की जो है वो कमी नहीं होगी। देन इसी के अपोजिट में यहाँ पे आपको कंप्यूटर लैब मिलेगी जहाँ पे न्यूमरस कंप्यूटर्स जो है वो रखे हुए हैं एंड जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होगी आपके पूरे एकेडमिक्स में तो वो सारी यहाँ पे जो है वो होगी। एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मॉडर्न पीसीज यहाँ पे आपको जो है वो मिलेंगे एंड सिस्टम्स भी जो है वो अपडेटेड लग रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो कोई कमी जो है वो नहीं मिलेगी। देन इससे अगर हम बाहर आते हैं तो यहाँ पे हमें एक डिस्कशन रूम भी मिलता है। तो अगर आप स्टूडेंट्स को कोई डिस्कशन करना है, स्टूडेंट मतलब और फेलो स्टूडेंट्स के साथ, तो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे चेयर्स वगैरह रखी है, यहाँ पे भी कुछ बुक्स है, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अपना जो डिस्कशन वगैरह वो कर सकते हो। ये था हमारा डिस्कशन रूम एंड इसके पास में आपको यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन सेल का एक सेक्शन मिलेगा जहाँ पे ये एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स को जो है वो सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें स्टूडेंट्स ने जो है वो बनाई है। जैसे यहाँ पे इन्होंने कार्डबोर्ड से चेयर्स वगैरह बनाई है तो यहाँ पे इन्होंने शोकेस की है। सो यहाँ पे अगर आपको कोई भी क्रिएटिव आइडियाज़ वगैरह आती है तो उनको आप यहाँ पे जो है वो मतलब यूज़ कर सकते हो, चीज़ें जो है वो बना सकते हो। तो यहाँ पे स्पेसिफिक ये जो सेक्शन है वो बनाया हुआ है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आप देख सकते हो, पेंटिंग वगैरह भी वॉल पे कुछ उसी टाइप की जो है वो की हुई है। साथ ही में जैसे हमें बताया गया कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट भी रखा गया है जिसमें ट्राई किया गया है कि सुपर स्ट्रॉन्ग ग्लू जो है वो बनाया जाए। तो ये है इनका प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी। एंड ये काफ़ी कम MBA कॉलेजेस में आपको मिलेगी जहाँ पे स्टार्टअप को भी जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है एंड स्टूडेंट्स एक्चुअल में कहीं जाके अपनी चीज़ें जो है वो ट्राई आउट कर सकते हैं। तो ये सेक्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाकी इनके यहाँ पे आप देख सकते हो
सर्टिफिकेशंस एंड जो भी अचीवमेंट्स है वो भी इन्होंने यहाँ पे जो है वो शो किए हुए हैं। देन इसके ही अपोजिट आपको यहाँ पे रिसर्च सेल भी मिलता है, तो रिसर्च रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है वो यहाँ पे होती है। तो ये था पूरा हमारा फर्स्ट फ्लोर इस कॉलेज का। अब हम जाएंगे कॉलेज के सेकंड फ्लोर पे एंड देखेंगे कि सेकंड फ्लोर पे हमें जो है वो क्या देखने को मिलता है। तो अभी हम आ चुके हैं इस कॉलेज के सेकंड फ्लोर पे एंड यहाँ पे सबसे पहले तो एक रिफ़्रेशमेंट जोन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप अपना लंच वगैरह जो है वो कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी स्पेस दिए हुए हैं, तो आप कॉलेज की बिल्डिंग में ही अपना लंच वगैरह जो है वो कर सकते हो। देन यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह होती है उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको पोस्टर्स वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इसी फ्लोर पे जब आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन होगा तो यहाँ पे इंडक्शन वगैरह जो है वो इसी फ्लोर पे जो है वो कंडक्ट किया जाता है। एंड जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे अभी एक इंडक्शन जो है वो शुरू है एंड उसमें भी कुछ एक्टिविटीज़ है, तो मैं आपको थोड़ी ग्लिम्स दे देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे इंडक्शन शुरू है स्टूडेंट्स का, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ वगैरह भी जो है वो कराई जाती है एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ओवरऑल मतलब एक्टिविटीज़ वगैरह भी जो है यहाँ पे काफ़ी फ्रीक्वेंटली होती है, तो स्टूडेंट जो है वो एंगेज रहते हैं एंड फेलो स्टूडेंट्स के साथ भी जो है वो कनेक्शन और भी उनका जो है वो बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी है इस कॉलेज में। तो ये था ओवरऑल इस कॉलेज का सेकेंड फ्लोर। अब हम जाएंगे थर्ड फ्लोर की ओर। तो थर्ड फ्लोर पे जाने से पहले यहाँ पे आपको सेकंड फ्लोर पे जो प्लेसमेंट सेल है वो भी मिल जाएगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी टॉप रिक्रूटर्स आते हैं तो उनके सभी के आपको यहाँ पे जो नाम है वो देखने को मिल जाएंगे एंड और भी प्लेसमेंट रिलेटेड सारी जो डिटेल्स है वो दी हुई है। एंड जब आपका एक्चुअल प्लेसमेंट वगैरह होगा तो यहाँ पे भी आपको विजिट करना पड़ सकता है। तो प्लेसमेंट से रिलेटेड सारी जो चीज़ है वो यहाँ पे होती है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सारे कौन सी कंपनीज वगैरह आती है। तो ये था प्लेसमेंट सेल। चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड फ्लोर की ओर। सेकेंड फ्लोर से अभी हम आ चुके हैं इस कॉलेज के थर्ड फ्लोर पे एंड यहाँ पे आपको मेनली क्लासरूम्स वगैरह जो है वो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लेक्चर हॉल, तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा है यहाँ का लेक्चर हॉल। तो देख सकते हो थोड़ा सेमी सर्कुलर टाइप की सेटिंग्स है यहाँ पे एंड डिजिटल बोर्ड वगैरह भी आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाता है। तो इससे और भी बेटर तरीके से जो टीचर्स है वो एग्जाम्पल दे पाएंगे, साथ ही में केस स्टडीज़ के टाइम भी इससे बहुत हेल्प होगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो ओवरऑल अच्छा है एंड जो भी मॉडर्न चीज़ है वो भी आपको इनके क्लासरूम्स में जो है वो मिल जाएगी। तो ये था लेक्चर हॉल। यहाँ पे और क्लासरूम्स भी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड फ्लोर पे आपको 307 क्लासरूम 6 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्लासरूम 1 है। वैसे बहुत सारे क्लासरूम्स यहाँ पे जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स के लेक्चर्स होते हैं। तो एक मैं आपको क्लासरूम दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे सभी क्लासरूम में एसी वगैरह भी है एंड फैंस है। फिर सीटिंग भी ओवरऑल जो है वो अच्छा खासा है एंड यहाँ पे आपको डिजिटल बोर्ड यहाँ पे भी जो है वो मिल जाता है एंड इसका साइज़ भी बढ़िया है। तो पीछे भी अगर आप बैठोगे तो मतलब ईजीली सारी जो चीज़ है वो विजिबल रहेगी। ठीक है, तो ये था कॉलेज का थर्ड फ्लोर। अब हम जाते हैं फोर्थ फ्लोर की ओर एंड देखते हैं कि फोर्थ फ्लोर पे हमें क्या देखने को मिलता है। तो अभी हम आ चुके हैं कॉलेज के फोर्थ फ्लोर पे एंड यहाँ पे आपको और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे फैकल्टी रूम तो है ही, साथ ही में क्लासरूम्स भी है जो कि आपको थर्ड फ्लोर पे भी मिल जाएंगे। बट यहाँ पे है बॉयज़ कॉमन रूम एंड गर्ल्स कॉमन रूम, जहाँ पे काफ़ी सारे जो गेम्स हैं वो भी आप जो है वो खेल सकते हो। जैसे अगर बॉयज़ कॉमन रूम के अंदर जाते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैरम वगैरह है, देन टेबल टेनिस है, देन स्नूकर टेबल है। तो स्नूकर टेबल जनरली कॉलेज में बहुत कम देखने को मिलता है, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। एंड सेम यहाँ पे कोई भी पार्शियलिटी नहीं की हुई है, गर्ल्स को भी यहाँ पे सेम फैसिलिटी जो है वो दी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हो सेम गर्ल्स कॉमन रूम है एंड यहाँ पे आप चिल वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे भी स्नूकर टेबल वगैरह जो है वो मिल जाता है। तो देख सकते हो ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ आपको इस कॉलेज में जो है वो मिलती है। तो ये था फोर्थ फ्लोर का गर्ल्स कॉमन रूम एंड बॉयज़ कॉमन रूम। बाकी फिर यहाँ पे कंप्यूटर लैब एंड क्लासरूम्स वगैरह जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अभी हम डायरेक्टर से भी बात करते हैं एंड जानते हैं कॉलेज के बारे में कि ओवरऑल ये जो कॉलेज है वो MMS के लिए जो है वो कैसा है। तो दोस्तों अभी मेरे साथ है टिमसर के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर रेखा सिंह। So ma'am, can you please give a short intro to our audience and tell them about yourself? Thank you, Sachin. Dear students and all the audience who are listening to me, I am Dr. Rekha Singh. I am a Deputy Director at Thakur Institute of Management Studies and Research with 20 years of experience in academics as well as industry, and now handling the administration and academic responsibilities at TIMSR. फर्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में यही आता है कि
टिमसर में हमें क्यों एडमिशन लेना चाहिए फॉर हमारे एमएमएस कोर्स के लिए? Okay. See, if we talk about TIMSR, it's a reputed name in Mumbai. We are 23 years old institution with NAC A+, and our MMS program is accredited with NBA. We are an autonomous institution with we are listed in the UGC 2F, and soon we are going to get 12B also. So overall, for the overall growth and overall recognition of the development of the students and recognition of the students, we recommend that you should take admission here, because here we don't only focus on academics or placements. Most of the institutes, they think that our role is just to place the students. Yes. Here we go beyond the placements. We focus on the holistic development of the students. We prepare them that if they want to start their own business also tomorrow, Okay. we help them in the entrepreneurship, we help them for the higher education, we help them for even the exposure through the industrial visits or through the international exposures, and or the leadership maybe roles in the future. With this focus, with the outcome based education focus in mind, we are grooming our students. And ma'am, is there any specialization, like suppose for example finance, if someone is doing his MBA from or MMS from finance, so during placement can finance student place in marketing companies? We take the options from the students, Okay. that which opportunities they are looking for. Are they looking for a core profile, or are they looking for a mixed profile? And according to their interest, we decide and give them the opportunities. Means students have options. Students have options. So thank you ma'am for sharing all these details with our audience. If guys you want to connect with ma'am and ask any career related doubt, or if you have any queries, so you can connect or text ma'am on her LinkedIn ID. I will mention in description. So ma'am, thank you for giving me time, and I just want कि आप एक short intro हमारे audience को दीजिए. Good afternoon, Sachin. Good afternoon, everyone. I, Dr. Vidya Nakhate, working here as a director of Thakur Institute of Management Studies and Research, TIMSR, in Kandivali East. I am having total more than 25 years of experience. Out of it, research work also I did more than 17 research papers, and I had been to international conferences and attended there and presented my research papers as well. As far as my experience is concerned, I had been to Nagpur, I had been to Pune, I had been to Mumbai with a very rich experience in academics as well as industry. So I had been to industry as well for more than 5 years, where I can inculcate the discipline of corporate to the students as well. Ma'am, as I know कि अभी तक ये college autonomous नहीं था, so from this year. Yes, we got autonomy this year. Okay. So autonomous colleges have their different advantages. So after admission you will get to know. So इसके अलावा मैम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, जैसे आपको बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट्स आते हैं कि हमें कौन से फील्ड में हमारा एमएमएस जो है वो परसीव करना चाहिए. Right. As you rightly asked, yes, definitely the students are having doubt which specialization they should go for. We are providing 4 specialization, that is finance, marketing, HR and operations. Students generally feel that if I am going to go for marketing, I will be getting the highest package. If I am going to go for finance, I will be getting the highest package. But it is not so. The student, on the basis of the graduation, if he has done or she has done BCom, then probably finance would be the best. If she has done BBA or BMS in marketing or HR, so probably marketing HR would be better. Because you should always listen to your heart, and accordingly that specialization you should go for. Here at MMS and for TIMSR, we are definitely providing the job opportunity for each and every specialization. So that specialization should be selected in such a way that you should be having the interest for the further studies as well as for these 2 years as well. Regarding placement, so what are the different kinds of opportunities that students get from the college regarding placement opportunities, summer internships? Right. So as compared to, I would not say as compared to, but yes, as other management institutions are doing, we are also providing the good platform as far as the training for the placement is concerned. As we are at TIMSR, we are having a robust alumni network. We are having industry connects also.
We are having 500 plus power brands which are coming for the placements. We are having alumni mentoring where the alumnus are coming and conducting the mock GDPI for the students. We are having value addition certification program, as well as we are having some training as far as the APTI GDPR is concerned. The personality and the grooming session is also been taken care of. So we are making the students industry ready so that their placement would be good. And ma'am, according to you, what are the 5 major points that students should consider and take admission in Tinsel? As you know that at Tinsel we are having autonomous syllabus. Second thing, we are having a good, rich, experienced faculty members. Third, you could say we are having a state-of-art infrastructure where we are always ready to take and provide the best infrastructure for the students. So in that you can consider our fintech lab. We are having LRC, the Learning Resource Center. Our all the classrooms are digitally well equipped, and we are having our labs which are well set up. So that is what this state-of-art infrastructure we are having. Next point, I would say the holistic infrastructure. We are holistic development of the student. We always concentrate on. So holistic development in that where students centered activities we are conducting for the student, and here the main center of attraction is students, and we are ensuring the student participation should be there in such activities where the management lessons could be taught at actual during those activities. And lastly, I would say the placements where we are having good placements right now. Also for this batch, 81% of the placements we achieved, and we are having good packages also for the companies, and we are training the students a lot so that they should be corporate ready, they should be industry ready. So this is what, and therefore I would suggest, and rather you could also say that yes, the students should take admission for MMS course here for the management studies. So thank you ma'am for all the information and thank you for your time. So hello students, तो अभी मेरे साथ है इस इंस्टीट्यूट के प्लेसमेंट हेड सर राहुल मेहता. तो ये आपके जो भी प्लेसमेंट रिलेटेड डाउट्स है वो सारे जो है वो आंसर करेंगे. सो सर थैंक यू फॉर योर टाइम. तो सबसे पहले तो मेजर यही डाउट होता है कि अगर हम MMA करते हैं तो हमारे प्लेसमेंट्स हमें मिलने के कितने चांसेस होते हैं. प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं आजकल, एंड बहुत सारे नए रोल्स आए हैं इंडस्ट्री में. आप कैसे प्रिपेयर करते हो अपने प्लेसमेंट्स के लिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड स्पेशली द काइंड ऑफ स्किल सेट्स दैट आर चेंजिंग बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. हम लोग देख रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल प्रोफाइल्स थे जो आते थे हमारे पास, हैज़ अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी एलिमेंट नाउ एम्बेडेड इनटू इट. सो मेरी ये हमेशा राय रहेगी स्टूडेंट्स के लिए कि प्लीज़ ट्राई टू यूज़ टेक इन योर ट्रेडिशनल डोमेन्स ऑल्सो. अगर आप फाइनेंस कर रहे हो तो फाइनेंस एनालिटिक्स देखिए, फाइनेंस मॉडलिंग, सिमुलेशन, चार्ट मेकिंग, ये सारा देखिए. HR कर रहे हो तो HR इंफॉर्मेशन सिस्टम्स देखिए, HR एनालिटिक्स देखिए. मार्केटिंग कर रहे हो तो डिजिटल मार्केटिंग पे ध्यान दीजिए, CRM पे ध्यान दीजिए, salesforce.com जैसे CRM है उस पर ध्यान दीजिए. एंड सर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये भी डाउट होते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि आगे जाके उन्हें किस स्पेशलाइजेशन में अपना MBA या फिर PGDM करना है. सो उनका डिसाइडिंग फैक्टर ये होता है कि जहाँ पे प्लेसमेंट ज़्यादा होंगे वहाँ पे. सो ऐसा कुछ है कि इस स्पेशलाइजेशन में ज़्यादा प्लेसमेंट होते हैं या फिर कोई ऐसा है जहाँ पे कम होने के चांसेस? नहीं, आपको आई वुड से स्पेशलाइजेशन आपके ऑब्जेक्टिव पे डिपेंडेंट है. ऑब्जेक्टिव एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स. आई थिंक दीज टू नीड टू बी रियली वेट टुगेदर. आज मेरी अगर स्ट्रेंथ है कि मैं नंबर्स, फाइनेंस very quickly I can solve, then I should pursue in that area. But I know that yes, finance is average, but I definitely have to do numbers. But I can do a lot of good networking, and I'm good at tech. Then I can definitely choose on to marketing. And also if I'm looking at, if my objective is making money, then I will be definitely looking at marketing or client-facing roles, because if I don't get business for the business, then the business is not going to pay me. Yes. Right? So I need to generate that revenue. Else, so we are finding that back office roles have lower salary, whereas front office client facing roles or revenue generation roles, those are having a larger salary. And one last question, sir. Maximum students while shortlisting colleges, they check what is the average package or what is the highest package
how much companies are visiting the campuses. So can you highlight something about this? Awesome, sure. So this time on this particular year, 23-25 batch, we have got around 300 plus companies which have floated around 450 plus profiles. We have got an average package across roles between 5 to 7 LPA. Our highest package offered was 15 LPA. And I think students here need to be really aware of how adaptable they are to the new careers that are coming up. Right? For example, anything to do with cybersecurity, anything to do with fin crime, anything to do with enterprise risk management. All of these new roles which are coming up in the market, which they need to prepare, and these even pay really well. Okay, means overall placements are good in this institute, and Yeah. as you told, highest package and average package. Yeah. And one last thing, anything that you will suggest student before coming to MMS or PGDM that they should prepare like that it will be easy for them to pursue this 2 years? Yeah, I would tell them that it's not going to be easy. Okay, if you're getting onto any management course, it has to be very rigorous. Okay, it's preparing you, like I tell my students, it's preparing you for the next 40 years of your life. So when you are preparing for 40 years of your life, then the 2 years really need to be rigorous, and it's kind of a boot camp. Okay. Where you have to make sure that you take up all the resources that are given by institutions like us. One of the best infra, one of the best libraries, one of the best faculties, visiting faculties, industry visits, global immersion program, live projects, summer internships. All of these will, even campus to corporate programs, training programs, certifications, all these are given by institutions to actually prepare you for the next 40 years. And this also enables the first question which you asked me regarding how do you find out specialization. Yes. You find out your specialization by exploring what you're good at. Unless and until you explore, you will never know you were good at that or not. At this age, you have the liberty to do that. And I wish all the students all the best on that front. So thank you, sir, for your vital insights about this placement, because related to placements, many students have doubt. So thank you for your time. It was great Anytime. talking with you. Thank you so much, Sachin. Thank you for this opportunity. ये था दोस्तों ठाकुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड रिसर्च का पूरा कैंपस टूर। मैंने ट्राई किया कि जितनी भी चीज़ें दिखा सकते हो वो सारी चीज़ें आपको जो है वो दिखाऊँ, ताकि आपको आइडिया है कि ओवरऑल जो कॉलेज है वो कैसा है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कौन सी फैसिलिटीज़ आपको इस कॉलेज में जो है वो मिलेगी। मुझे तो ओवरऑल जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत अच्छी लगी। जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है आपको MMS के कोर्स में, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगी। साथ ही में एक्स्ट्रा और भी बहुत सारी चीज़ें आपको जो है वो मिलती है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में जो है वो दिखाई है। तो होप सो आपको ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर से आप जो है वो लाइक कर सकते हो। एंड ऐसे कैंपस टूर वीडियोज़ के लिए आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं ऐसी और एक कैंपस टूर वीडियो में।